हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग होम्योपैथिक फार्मेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पोटेंटाइजेशन पढ़ेंगे। पोटेंटाइजेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो होम्योपैथिक रेमेडी है, वो पोटेंटाइजेशन प्रोसेस के द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है। तो हम पोटेंटाइजेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। पोटेंटाइजेशन क्या है? पोटेंटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्रूड ड्रग सब्सटेंस है। उसमें जो हमारा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो लेटेंट फॉर्म में है। उसमें हमारा जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वह लेटेंट फॉर्म में है। वह लेटेंट फॉर्म में है उसी को वह लेटेंट फॉर्म में है उसी को हम एक्टिव फॉर्म में लाने की प्रोसेस को पोटेंटाइजेशन कहते हैं। जो क्रूड ड्रग सब्सटेंस है उसमें हमारा जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो लेटेंट फॉर्म में या डोरमेंट फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में है। उसी को हम लोग एक्टिव फॉर्म में लाने के प्रोसेस को पोटेंटाइजेशन या डायनामाइजेशन बोलते हैं। जो हमारा क्रूड ड्रग सब्सटेंस है, जो उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो लेटेंट फॉर्म में है या डोरमेंट स्टेट में है। डोरमेंट स्टेट मतलब सुषुप्त अवस्था में है, या आप कह सकते हैं इनएक्टिव फॉर्म में है। उस इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में लाने की जो प्रोसेस है, यह प्रोसेस कैसी है? मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस है। इसमें इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में लाने की प्रोसेस को हम लोग पोटेंटाइजेशन बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू स्टाउट क्लोज के अनुसार देखते हैं कि ये क्या है। होम्योपैथिक डायनामाइजेशन इज ए मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस। ये एक AIPGT का पूछा जाता है उसमें कि ये कैसी प्रोसेस है। तो ये मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस है फॉर द रिडक्शन अकॉर्डिंग टू स्केल ऑफ क्रूड इनर्ट या पॉइजनस मेडिसिनल सब्सटेंस to a state of physical solubility, physiological assimilability, therapeutic activity and harmlessness for use as homeopathic healing remedy। जो होम्योपैथिक डायनामाइजेशन है वह एक मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस है। किस चीज़ के लिए? उसमें रिडक्शन करने के लिए, जो क्रूड सब्सटेंस है उसका रिडक्शन करने के लिए, जो इनर्ट है या पॉइजनस मेडिसिनल सब्सटेंस है उसको रिड्यूस करने के लिए और उसको किस स्टेट में लाने के लिए? फिजिकल सॉल्युबिलिटी में या फिजियोलॉजिकल एसिमिबिलिटी में लाने के लिए जो प्रोसेस है वही हमारा क्या है? पोटेंटाइजेशन है। जो होम्योपैथिक डायनामाइजेशन है वह एक मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस है फॉर रिडक्शन ऑफ क्रूड सब्सटेंस एंड पॉइजनस सब्सटेंस, जो उसमें इनर्टनेस है उसको भी कम करने के लिए और उसको किस फॉर्म में चेंज करने के लिए? वह फिजिकली क्या हो जाए? फिजिकली सॉल्युबल हो जाए, फिजियोलॉजिकली एसिमिबिलिटी आ जाए, थेरापेटिक एक्टिव हो जाए। एंड ये सब कैसे होना चाहिए? हार्मलेस होना चाहिए। और इसको हम लोग कैसे कहाँ यूज करते हैं? होम्योपैथिक हीलिंग रेमेडी में इसको यूज करते हैं। एज ए होम्योपैथिक हीलिंग रेमेडी इसको यूज करते हैं। और एक बार और देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्टाउट क्लोज के अनुसार जो होम्योपैथिक डायनामाइजेशन है वह एक मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस है। किसके लिए? रिडक्शन किसका रिडक्शन हो रहा है? क्रूड सब्सटेंस का, पॉइजनस मेडिसिनल सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। किस में चेंज करने के लिए? फिजिकल सॉल्युबल, फिजियोलॉजिकल एसिमिबिलिटी में, थेरापेटिक एक्टिव में। एंड ये सब कैसे होना चाहिए? हार्मलेस होना चाहिए। और इसको हम कहाँ यूज करेंगे? होम्योपैथिक हीलिंग रेमेडीज में।
जो डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन जो फर्स्ट टाइम हमें हैनीमैन सर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, वो 5th एडिशन में किया गया था। 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में इंट्रोड्यूस किया गया था। डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन इंट्रोड्यूस बाय हैनीमैन सर, 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन इन 1833। डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया था हैनीमैन सर के द्वारा फर्स्ट टाइम ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में, 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में इन 1833 में। अब देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ पोटेंटाइजेशन क्या है। इफ़ेक्ट्स ऑफ पोटेंटाइजेशन क्या है? क्वांटिटिव रिडक्शन, यानी क्वांटिटिव रिडक्शन का मतलब है जो क्रूड ड्रग सब्सटेंस है उसको कम करके जो उसकी मेडिसिनल पावर है, जो उसकी पोटेंसीज है उसको इंक्रीज करना है। यानी कि जिसकी पोटेंसी हाई है उसमें मेडिसिनल सब्सटेंस कम है, जिसकी पोटेंसी हाई है उसमें मेडिसिनल सब्सटेंस कम है, और जिसकी पोटेंसी कम है उसमें मेडिसिनल सब्सटेंस ज़्यादा है। तो ये पोटेंटाइजेशन क्या करता है? जो हमारा मेडिसिनल सब्सटेंस है उसको कम करता है, उसको कम करके और इसकी पोटेंसी बढ़ाता है, और क्या करता है? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं डिफरेंट स्केल में। स्केल के बारे में हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। और हमारा पोटेंटाइजेशन क्या करता है? एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट, वो एलिमिनेशन कर देता है। जैसे पॉइजनस एनिमल हैं उनसे जो हम मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं तो उनमें सबसे पहले एलिमिनेशन हो जाता है जो टॉक्सिक प्रोडक्ट हैं, उसके बाद उससे मेडिसिनल सब्सटेंस बनता है। गेनिंग ऑफ द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग क्या करते हैं पोटेंटाइजेशन के थ्रू जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको गेन करते हैं, और जो क्रूड सब्सटेंस है उसको कम करते हैं, उसका रिडक्शन कर देते हैं। और फिनोमेना ऑफ पोटेंटाइजेशन, इसमें 2 फिनोमेना होती है, डाइल्यूशन एंड फ्रिक्शन। डाइल्यूशन जो इसमें फिनोमेना मतलब घटना, इसका डाइल्यूशन करते हैं तभी इसका मेडिसिनल जो सब्सटेंस है वो कम होता है और उसकी जो पोटेंसी है वो इंक्रीज होती है, और इसमें फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है, इसका फ्रिक्शन भी बढ़ता है। फिनोमेना ऑफ पोटेंटाइजेशन 2 फिनोमेना होती है, 2 घटनाएं होती हैं, एक डाइल्यूशन होता है, दूसरा फ्रिक्शन होता है। डाइल्यूशन एंड फ्रिक्शन। फैक्टर्स ऑफ पोटेंटाइजेशन, फैक्टर्स किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ ड्रग का नेचर कैसा है और सॉल्वेंट कैसा है। जो पोटेंटाइजेशन है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि ड्रग का नेचर कैसा है और सॉल्वेंट और व्हीकल कैसा है। 2 चीज़ों पे पोटेंटाइजेशन डिपेंड करता है, नेचर ऑफ ड्रग एंड सॉल्वेंट और व्हीकल पे। 2 प्रोसेस होती हैं पोटेंटाइजेशन में। होम्योपैथिक पोटेंटाइजेशन में 2 प्रोसेस होती हैं, ट्राइचुरेशन और सक्कसन। ट्राइचुरेशन एंड सक्कसन। ट्राइचुरेशन क्या है? जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है उनका ट्राइचुरेशन होता है, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है उनका ट्राइचुरेशन होता है, जो सॉल्युबल है उनका सक्कसन होता है। सॉल्युबल सक्कसन यस से। इनसॉल्युबल है तो ट्राइचुरेशन में 2 स्केल, और ट्राइचुरेशन के लिए 2 स्केल होती हैं, डेसिमल स्केल और सेंटिसिमल स्केल। डेसिमल स्केल में मेडिसिनल जो सब्सटेंस होता है वो 1 पार्ट होता है और जो व्हीकल होता है 9 पार्ट होता है। सेंटिसिमल में 1 पार्ट मेडिसिनल सब्सटेंस, 99 पार्ट व्हीकल होता है। सक्कसन सॉल्युबल सब्सटेंस का होता है और इसके लिए 3 स्केल होती हैं, डेसिमल स्केल, सेंटिसिमल स्केल, 50 मिलीसिमल स्केल।
सक्कसन सॉल्युबल सब्सटेंस के लिए होता है। इसके लिए 3 स्केल होती हैं, डेसिमल स्केल, सेंटिसिमल स्केल, 50 मिलीसिमल। 50 मिलीसिमल स्केल का होता है 1:4 और 4999, या इसको 150,000 भी बोल देते हैं। थैंक यू दोस्तों। आगे ट्रैचुरेशन सक्कसन को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।